हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे इस बेहतरीन वीडियो के अंदर क्लास 10th के अब तक के जितने भी सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस हम लोगों के आए हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और मैं अमित गौतम आज आपको इस चैनल में सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए। और उसको देखते हुए हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आधारित। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि आज के इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक का जिक्र करेंगे जो कि काव्य खंड हिंदी कोर्स बी के अंदर पहला टॉपिक पर्वत प्रदेश में पावस, मनुष्यता, कबीर की साखी और मीरा के पद। इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखें। क्या हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाए। तो हमारी नॉलेज में ये जो वीडियो है, ये वीडियो अब तक शायद पहली बार प्रकाशित हो रहा है, तो हम इसको देख करके अपनी कई प्रकार के समाधान निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। तो पीसीसीबी डिवीजन इन वीडियो को लेकर के आया है। इसमें 4 प्रकार के टॉपिक दिए हैं जिसमें है कबीर की साखी, मीरा के पद, पर्वत प्रदेश में पावस और मनुष्यता। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है कबीर की साखी। और कबीर की साखी के अंदर पहला प्रश्न इसमें सीबीएसई बोर्ड 2014 के अंदर पूछा गया है। और प्रश्न है कबीर ने कस्तूरी मृग का उदाहरण क्यों दिया है। क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चंस या बहुत टिपिकल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। जो पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने अपने स्कूल के अंदर, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर या अपनी प्राइवेट ट्यूशंस के अंदर टीचर्स के द्वारा जो हमें बताए गए हैं उसी में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछने का तरीका चेंज हो जाता है और पूछने का तरीका चेंज होता है, स्वाभाविक बात है कि हमें उन प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका भी बदलना होगा। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है यह कबीर की साखी में से लिया गया है। कबीर ने कस्तूरी मृग का उदाहरण क्यों दिया है। अगर आपने साखी पढ़ी हो, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे के अंदर से, साखी के अंदर से अगर हमें इस दोहे का मीनिंग आता है तो निश्चित तौर पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर आपके सामने है भी। ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय में निहित होता है। इस सत्य को उजागर करने के लिए कबीर ने कस्तूरी मृग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार कस्तूरी नामक हिरण नाभि में ही बसती है, कस्तूरी जो एक पदार्थ है वो हिरण की नाभि में ही केंद्रित रहता है और निश्चित तौर पर वो मन ही मन हिरण उसको प्राप्त करना चाहता है, उसकी खुशबू उसको परेशान करती रहती है और पूरे जंगल में वो भटकता रहता है। उसी प्रकार इंसान भी उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए एक स्थान पर नहीं बैठता और पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करता रहता है। अलग अलग तरह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अनेक तीर्थों में खोजता फिरता रहता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने मनुष्यों को उपदेश देने का प्रयास किया कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो एक स्थान पर बैठकर के ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है इसी चैप्टर से, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। ये इस साखी में से लिया गया है। अगर हमें साखी अच्छे से पढ़ी हो तो साखी की पहली पंक्ति से ही इस प्रश्न का उत्तर हमें आ सकता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, एक ही अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। तो कर की ज्ञान प्राप्त न होने से कबीर का क्या तात्पर्य है। सीबीएसई बोर्ड 2015 के अंदर इस प्रश्न को लिया गया। तो इसमें कहा कि धार्मिक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते, धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करते करते इस किताबी ज्ञान से लोग जा चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। कोई भी विद्वान महापुरुष नहीं बन पाया। और अंत में उन्होंने सेकंड लाइन में कहा कि अगर वास्तविक ज्ञान मिलना है तो ईश्वर की प्राप्ति पुस्तकीय ज्ञान या पोथियों को पढ़ने से नहीं हो सकती। ईश्वर तो हम उसी से प्राप्त कर सकते हैं अगर एक
परमात्मा के नाम का स्मरण कर लिया, उस परमात्मा के नाम का ध्यान कर लिया, तो उससे ही परम तत्व की, परम ब्रह्म की प्राप्ति हमें हो सकती है। इसलिए हमें उसके आत्म तत्व का अध्ययन करना चाहिए। उसके आत्म तत्व के अध्ययन करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यही कबीर का तात्पर्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, कबीर के अनुसार राम वियोगी क्यों नहीं जी पाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राम वियोगी क्यों नहीं जी पाता, कि राम के वियोग में जीने वाला मनुष्य जीवित क्यों नहीं रहता। तो आंसर दिया है कि राम वियोगी वह होता है जो राम से अलग रहकर तड़पता रहता है, इसलिए परमात्मा के वियोग से वो उस दशा को सहन नहीं कर पाता। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा होए। और इसी दोहे से, इसी साखी से इस प्रश्न को पूछा गया है कि राम के वियोग में व्यक्ति की दशा उसी प्रकार से हो जाती है कि जैसे व्यक्ति पागल हो गया हो और अपने व्यवहार में चिड़चिड़ापन उसके आ गया हो, इस प्रकार की दशा हो जाती है। इसलिए कहा गया कि राम के वियोग में व्यक्ति जीवित नहीं रहता, और अगर जीने का प्रयास करता है तो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके बाद इसी पार्ट से अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब तक इस पार्ट से सब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, लेकिन सीबीएसई बोर्ड 2021, क्योंकि कोरोना का समय था और कोरोना के समय में एक पेपर जो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हुआ था और उसी में ही ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न जो था ये लिया गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। पहला साखी ये, दूसरी साखी फिर ली गई है, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, एक ही अशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। तो कहने का मतलब दोनों ही साखियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साखी से पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हुई। और मैंने क्लास में पढ़ाते समय आपको बताया भी था कि जिन साखियों के अंदर मैं आपको टिक करवा रहा हूं, उन साखियों को आपको दोबारा से गौर से पढ़ने की जरूरत है, और उन्हीं दोनों साखियों से ये प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का प्रतीक क्या है। सिंपल सा है, दो बार मैं का प्रयोग किया गया है। पहली बार मैं शब्द का प्रयोग जो है उसमें इन्होंने अहंकार के लिए किया गया है, घमंड के लिए मैं शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चा ज्ञानी किसे माना है। ए, जो बहुत अधिक विशिक्षित हो, जो बिल्कुल ही अशिक्षित हो, जो धार्मिक नियमों को माने, जो सबके प्रति प्रेम भाव रखे। तो कवि ने सच्चा ज्ञानी माना है जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ईश्वर ज्ञान कैसे संभव है, ईश्वरीय ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ए पूछा है भक्ति भाव व पूर्ण भजन से, बी पूछा है तीर्थ यात्रा पर जाने से, सी पूछा है पर्याप्त दान पुण्य करने से, और डी पूछा है अहंकार के नष्ट होने से। और निश्चित तौर पर अगर व्यक्ति के मन में अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सब चीजों का अभाव हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। अहंकार अगर हमारे मन से निकल जाए तो निश्चित तौर पर हमें ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्ति मिल सकती है। इसमें आगे देखते हैं, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन छांटिए। इनमें से जो सही कथन है उसको हमें देखना है। ईश्वर और अज्ञान का निवास साथ साथ होता है, क्या ये सही है। ईश्वर और मैं का भाव साथ साथ निवास नहीं कर सकते, क्या ये ऑप्शन सही है। ईश्वर और अहंकार में परस्पर विरोध भाव नहीं है, क्या ये ऑप्शन सही है। ईश्वर और अहंकार में परस्पर सहयोग का भाव होता है, क्या डी ऑप्शन सही है। इन चारों में से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा, ईश्वर और मैं भाव साथ साथ नहीं रह सकते। जैसा कि कहा अभी आपके साखी में भी था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अगर परमात्मा है तो
अहंकार नहीं है, अहंकार है तो परमात्मा हमसे बिल्कुल दूर है। तो इसका मतलब ईश्वर और अहंकार दोनों भाव एक साथ नहीं रह सकते। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं दूसरा टॉपिक, मीरा के पद। पहले टॉपिक में हमने देखा कबीर की साखियों से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने जाने। इसके बाद मीरा के पदों के अंदर कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं सीबीएसई बोर्ड 2014 में मीराबाई ने हरि से स्वयं का कष्ट दूर करने की जो विनती की है, उसमें स्वयं का कृष्ण से कौन सा संबंध बताया, और जिन भक्तों के उदाहरण दिए हैं उनमें से एक पर की गई कृष्ण कृपा को संक्षेप में बताइए। यहां पर मीराबाई के पहले पद से इन्होंने प्रश्न पूछा है, और पहला पद भगवान श्री कृष्ण के रक्षक रूप का वर्णन उन्होंने पहले पद में बताया था, जिसमें उन्होंने किस किस की बात की, उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण की बात की, उन्होंने डूबते हुए गजराज की बात की, उन्होंने भक्त प्रहलाद की बात की। तो इन तीनों में से आपको एक एग्जाम्पल इसमें देना था। और श्री कृष्ण का और अपना अगर संबंध की बात करें तो उन्होंने सेविका के रूप में, वो भगवान श्री कृष्ण की दासी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी, और वो अपने आप को अनन्य भक्त मानती थी, गिरधर की दासी कहती थी, वो उनसे अपने कष्टों को दूर करने की बात कहती थी। और इन तीनों में से एक उदाहरण आपको लिखना था, चाहे आप भक्त प्रहलाद का लिखें, चाहे आप द्रौपदी का जिक्र करें, चाहे आप डूबते हुए गजराज का जिक्र करें। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख भी रहा है, ठीक है। जैसा कि यहां पर द्रौपदी का जिक्र किया, यहां पर द्रौपदी में किस प्रकार से काम किया, तो इस प्रश्न के अंदर इन्होंने द्रौपदी के बारे में जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावा डूबते हुए गजराज और भक्त प्रहलाद, इन दो का भी जिक्र हुआ है, तो आप तीनों में से किसी का भी जिक्र कर सकते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर गजराज की बात आई है। सीबीएसई बोर्ड 2014 में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि गजराज की सहायता कृष्ण ने कैसे और क्यों की थी, मीराबाई के पद के आधार पर बताइए। ये वाला प्रश्न भी मीराबाई के पहले पद से संकलित किया गया है कि उन्होंने कहा बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, कि उन्होंने डूबते हुए गजराज की रक्षा की, और मगरमच्छ जब उस हाथी को पकड़ करके खींच रहा था, अंदर ले जा रहा था, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने वहां आकर के गजराज को मगरमच्छ के शिकार से बचाया और हाथी की पीड़ा को दूर किया। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते थे। मीरा कृष्ण की चाकरी करने को इतनी आतुर क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। मीराबाई भगवान कृष्ण की चाकरी मतलब सेवा, दासी आदि बनने के लिए क्यों इतनी उतावली है? यह प्रश्न भी सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। मीराबाई कृष्ण की चाकरी करने के लिए आतुर है क्योंकि वे सेवक बनकर कृष्ण के आसपास ही मंडराना चाहती है, और जो व्यक्ति परमात्मा के आसपास हो, निश्चित तौर पर परमात्मा की कब कृपा हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं, ताकि वे अपने प्रिय भगवान आराध्य कृष्ण के दर्शन प्रतिदिन कर सके। इस प्रकार मीराबाई चाकरी करके कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का वैभव, कृष्ण की निकटता, कृष्ण की सामीप्यता, ये सब प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए वो कृष्ण की चाकरी करने को बहुत ज्यादा आतुर थी। मीरा अपने हरि से अपनी पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें क्या क्या याद दिलाती है, किन किन चीजों का जिक्र करती है, सीबीएसई बोर्ड 2014 में लिखा हुआ है। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि जिस प्रकार आपने महाभारत में द्रौपदी का जिक्र किया, जिस प्रकार आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अपने वास्तविक रूप को छोड़कर भगवान नरसिंह का रूप धारण किया, उसी प्रकार से हे प्रभु मेरे भी समस्त पापों को, समस्त कष्टों को, पारिवारिक संतापों को, पारिवारिक दुखों को आप दूर करने का प्रयास करें। तो इस तरह से इस प्रश्न का बहुत ही अच्छे से हम आंसर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न, पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में पावस, और इस कविता के कवि हैं हमारे सुमित्रा नंदन पंत।
मैंने आपको क्लास में भी कहा था कि प्रत्येक पाठ के लेखक और प्रत्येक पाठ का नाम ये हमें कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर प्रश्न माइंड में हो कि हाँ यार ये प्रश्न इस पाठ से लिया गया है, तो निश्चित तौर पर एग्जामिनर के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और वो शायद कुछ मार्क्स हमें दे सकें। इसलिए ये हमें विशेष ध्यान रखना है। आज 4 टॉपिक का हम जिक्र कर रहे हैं, कबीर, मीरा, पर्वत प्रदेश में पावस और मनुष्यता। अब तक 2 टॉपिक की जिक्र किया जा चुका है, तीसरा टॉपिक हम ले रहे हैं पर्वत प्रदेश में पावस। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। चलो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि जलद यान से क्या तात्पर्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, सीबीएसई बोर्ड 2014 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है और मैंने क्लास में भी आपको कई बार इस प्रश्न का जिक्र किया है। जलदयान शब्द से तात्पर्य है बादल रूपी वायुयान। यहां लिखा हुआ है बादल रूपी वायुयान। और इसमें एक प्रश्न और बनता है कि जलदयान शब्द में समास कौन सा है। जलदयान शब्द में समास कौन सा है? तो हम लिख सकते हैं कि जलदयान शब्द के अंदर समास है बादल रूपी वायुयान। तो हमने जाना कि जहां पर भी रूपी और के समान का प्रयोग होता है वहां पर कर्मधारय समास, उपमेय उपमेय का भाव, और इसीलिए इसमें कर्मधारय समास। ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके बाद देखते हैं अगला कि प्रकृति का वेश किस प्रकार बदल रहा है, पंत की कविता के आधार पर लिखिए। पंत जी का पहला ही पैराग्राफ, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पावस ऋतुति पर्वत प्रदेश। तो यहाँ पर पहले वाले पैराग्राफ से ही यह प्रश्न पूछा गया है और मैंने लिखवाया भी था आपको इस पद्यांश का भावार्थ लिखवाते समय कि पहला जो पद्यांश है ये पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है कि पर्वतीय प्रदेश में किस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है कि पावस ऋतु में प्रकृति हर पल अपना रूप परिवर्तित करती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ निर्झर पूर्ण यौवन पर होते हैं, पेड़ पौधे खुल रहे हैं, पुष्प नव पल्लव से लद जाते हैं, आकाश में बादल छा जाते हैं और प्यासी धरती का हृदय आनंद से खिल उठता है। वहां पर आने वाले पर्यटक दर्शकों का मन वहां के रोमांचित दृश्यों को देख करके रोमांचमय हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का हम बिल्कुल उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पर्वत के रूप स्वरूप का चित्रण कीजिए। यहाँ पर भी पहले पैराग्राफ से इसका प्रश्न पूछा गया है कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत श्रृंखला को मेखलाकार की उपाधि दी कि वो मेखलाकार करधनी के समान विशाल आकृति का है और अपनी गोलाकार आकृति, अपनी विशाल आकृति को नीचे फैले हुए जल में देखने का प्रयास कर रहा हो, अपनी प्रतिबिंब को देखने का प्रयास कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। हजारों फूल खिले हुए हैं, सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है देख बार बार। एक लाइन इसमें आई है सहस्र दृग सुमन, यहाँ लाइन आई, इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सहस्र दीर्घ सुमन मतलब हजारों पुष्प रूपी आंखें, और यहाँ पर भी कर्मधारय समास ही होगा। इस तरह से झरने जो है झरझर की आवाज में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से पर्वतीय प्रदेश के अंदर वहां के रूप सौंदर्य को हम देख सकते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर लिखिए कि कवि ने वृक्षों को पर्वतों की आकांक्षाएं क्यों कहा, पर्वतों की इच्छाएं क्यों कहा। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष आकाश की ओर अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं। अर्थात जैसे ये वृक्ष आकाश को छूना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, उसी प्रकार से मनुष्य की आकांक्षाएं भी बहुत बड़ी बड़ी होती है और उन अपेक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो इस
पाठ के अंदर, इस कविता के अंदर मनुष्य के साथ प्रकृति को आरोपित करना, प्रकृति के साथ मानवीकरण करना, मानवीकृत करना, ये काम बहुत बखूबी किया है। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं, दर्शाने का प्रयास करते हैं, मानो ये गंभीर चिंतन में बहुत लीन हो और अपलक निरंतर बिना रुके बिना थके अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो। ये काम उन्होंने इस पूरे कविता के रूप में करने का प्रयास किया। सीबीएसई बोर्ड 2021 में ये करंट प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने आज इस वीडियो में लगातार देख रहे हैं। इसके बाद लास्ट पोयम आज की हमारी है मनुष्यता, और जिसके कवि हैं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट पोयम, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता, और बहुत ही अच्छी कविता मैथिली शरण गुप्त जी की, जिनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। इसमें पहला प्रश्न जो है काव्यांश पूछा गया है, और आप देख सकते हो सन 2011, सन 2012, सन 2013 लगातार 3 साल एक ही पद्यांश पूछा गया है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस पद्यांश में से प्रश्न पूछे गए हैं। अभिष्ट मार्ग क्या है? अभिष्ट का मतलब होता है जिस मार्ग पर आप जाना चाहते हो, जिस मार्ग पर आप चलना चाहते हो, वो मार्ग क्या है? जीवन जीने का मार्ग, कार्यालय आने जाने का मार्ग, गांव को शहर से जोड़ने का मार्ग, सहर्ष खेलने का मार्ग। तो यहाँ आएगा ऑप्शन का, जीवन जीने के मार्ग पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके बाद अगला है विघ्न बाधाएं आने पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर विघ्न बाधाएं आने पर ख ऑप्शन है, उन्हें दूर करना चाहिए, ये नहीं कि उनसे हमें डर करके भाग जाना चाहिए। ऑप्शन ख इसमें सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है भिन्नता न बढ़े, अलगाव की स्थिति ना हो, इसका क्या आशय है? मतभेद कम हो, मतभेदों से भिन्नता हो, मत भिन्नता हो, भेदभाव भिन्न हो। तो यहाँ मतलब है कि हमारे बीच में अलगाव की स्थिति ना हो, अर्थात मतभेद कम हो या मतभेद बिल्कुल भी न हो। ऑप्शन का इसके अंदर बिल्कुल सही आंसर होगा। समर्थ भाव क्या है? सामर्थ्यवान कैपेबिलिटी वाला भाव क्या है? दूसरों को सफलता दिलाकर अपनी शक्ति का परिचय देना, दूसरों की सफलता का प्रयास करना, दूसरों को सफल करते हुए अपनी चिंता न करना, दूसरों को सफल करते हुए स्वयं सफल होना। बिल्कुल राष्ट्र वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि हम दूसरों को सफल करें और दूसरों को सफलता प्राप्त करवाने के साथ साथ हम भी अपने जीवन के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करते रहें। यही इसका सबसे सही और सटीक आंसर होगा। सच्चा मानव कौन है? जो अपनी भलाई करे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो दूसरों की भलाई में अपना हित समझे, या दूसरों के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दें, या दूसरों की भलाई के लिए तन मन धन से करें। तो अर्थात अगर प्राणों की भी आहुति देना पड़े, इतनी हद तक अगर हम काम करें, तो निश्चित तौर पर वही सच्चा मनुष्य है, सच्चा इंसानियत वाला व्यक्ति होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि सीबीएसई 2017 के अंदर पूछा गया है। इस पाठ में से मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? मनुष्यता कविता में कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी हेलमेल बढ़ता है, आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और हमारे सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के बीच भिन्नता की भावना समाप्त हो जाती है, इससे आपसी विरोध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपको क्लास में भी कई बार बताया गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके परीक्षा में दोबारा से प्रश्न पूछा जा सकता है। सीबीएसई 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रतिपाद्य मतलब इस कविता का संदेश।
व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम, कि इस मनुष्यता कविता का क्या संदेश है, कि मनुष्यता मतलब इंसानियत के बारे में बात करना, अपनों के लिए जीने मरने वालों के बारे में बात करना। उन्होंने कहा सुमृत्यु प्राप्त करने की जिक्र जितना भी इस पैराग्राफ के अंदर, चाहे वो महापुरुषों का जिक्र हो, चाहे सुमृत्यु का जिक्र हो, चाहे महात्मा बुद्ध की बात की गई हो, ब्रह्मांड की अंतरिक्ष का जिक्र किया गया हो, अभिष्ट मार्ग में आगे बढ़ने की बात की गई हो, जितने भी 8 जो इसके पद्यांश हैं, उन 8 पद्यांश से कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें निकालना, ये इस पूरे मनुष्यता कविता का सारांश होगा। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, रंतिदेव, दधीची, उशीनर, कर्ण, ऐसे महान व्यक्तियों का यहाँ बात किया। हमें कभी भी वैभव और धन में अंधा नहीं होना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। मनुष्यता कविता के आधार पर लिखिए कि उदार व्यक्ति के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, अलग अलग पहचान देते हैं। अपनी परिचितों में से किसी एक का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि उदार व्यक्ति कैसे कहा जा सकता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला प्रश्न है। पहले इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि उदार व्यक्ति के गुण क्या क्या हो सकते हैं, कि जो इंसानियत के लिए काम करे, जो परोपकार के लिए काम करे, जो शिष्टाचार में होकर के अपना हित सोच, अपने हित से पहले दूसरों का हित चिंतन सोचे। इस प्रकार के उदारता वाले गुण अगर व्यक्ति में हो, जो गुण दधीची में थे, कर्ण में थे, इन व्यक्तियों की चर्चा कविता में की है। तो अगर इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति में एक गुण है तो वो उदारवादी व्यक्ति होगा, वो अलग से पहचान देगा। और आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्होंने उदारवादी प्रवृत्ति के साथ अपने जीवन को जिया हो, तो उसके अंदर उसका उदाहरण देते हुए इस प्रश्न का उत्तर हम यहां पर लिखें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे देखते हैं, मनुष्यता कविता में कवि ने सबको साथ चलने की प्रेरणा क्यों दी है। पहला क्वेश्चन, इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। सन 2021 में लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल भाव बढ़ता है, हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो निश्चित तौर पर कितनी भी कठिन राहें हों, उन सभी राहों को पार किया जा सकता है, क्योंकि कहा भी गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ इसलिए हमें ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है। आपस में एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ो, प्रेम और सहानुभूति के संबंध बनते हैं। आपसी शत्रुता और परस्पर भिन्नता को दूर करने की आवश्यकता है, तभी हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हमने देखे काव्य खंड के, स्पेशली कोर्स बी के, कबीर, मीरा, पर्वत प्रदेश में पावस और मनुष्यता। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। निश्चित तौर पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरे और रेजोनेंस परिवार की तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।